अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। आज सुबह के 8 बजे हैं और सैटरडे का ये व्लॉग है। बहुत ही मज़े का व्लॉग होने वाला है। और यहाँ पे आप मुसना को चेक करेंगे, ऐसे खुश हो रही है ना जैसे हम बहुत दूर जा रहे हैं। क्योंकि जब भी हमने कहीं दूर सफ़र करना हो ना, हम सुबह सुबह ही निकलते हैं। तो ये बेचारी ना इसी खुश फहमी में खुश हो रही है। तो बस मैं आपको बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं उस जगह जहाँ पर सारा वुड वर्क होता है, सब लकड़ी का काम होता है। वहाँ पे लोग ऑर्डर पे अपनी चीज़ें बनवाते हैं। कुछ अपने रेस्टोरेंट वगैरह के लिए जो डिवाइडर सेपरेटर लगते हैं वो बनवाते हैं। कुछ अपने घर का फर्नीचर, कुछ लोग जो है ना वो अपने ऑफिस वगैरह के लिए कोई भी लकड़ी का काम हो तो वो यहाँ से करवाते हैं। और हमें जिस तरह की बड़ी कबर्ड चाहिए थी ना कि जिसमें अच्छी खासी हमें स्पेस मिल जाए, क्योंकि हमने पहले जो रखी हुई थी ना वो 3 कबर्ड्स थी, डिफरेंट डिफरेंट। 2 वाइट कलर की थी, एक ब्राउन कलर की थी। तो हम चाह रहे हैं कि हम एक ही बड़ी कबर्ड बनवा लें ताकि हमारा सारा सामान भी उसमें आ जाए और घर की लुक भी अच्छी लगे। तो हमने सोचा था कि हम लोग ना जो ज़मीन से छत तक फुल हाइट कबर्ड बनती है ना वो बनवा लेते हैं। ऊपर उसके अलग ड्रॉज होंगे, नीचे अलग होंगे और सेंटर में बेड आएगा। वो मैं आपको यहाँ पे पिक्चर अटैच करके दोबारा से दिखा देती हूँ जो हमने डिसाइड की हुई थी। तो हमने वही बनवानी थी और उसके लिए ही मैं कलर सेलेक्ट कर रही थी, क्योंकि जब मोबाइल पे मुझे कलर भेजे हैं ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो इसलिए मैंने इनसे कहा कि आप एक दफ़ा मुझे ले जाएं, जब मैं सामने रियल में देखूंगी तो फिर मुझे सही आइडिया हो जाएगा। जो हमें कलर अच्छा लगा वही हम बनवा लेंगे। तो यहाँ पे बस मैं वही कलर देख रही थी। इनमें से 2 कलर हमें ना बहुत अच्छे लगे हैं। एक अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ये वाला ग्रे कलर है और एक इसके बाद आएगा गोल्डन कलर। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ना डिसाइड कर रहे थे, क्योंकि वो हमारे घर पे आके नाप भी लेके जा चुके थे। उन्होंने हमें सारा मटेरियल वगैरह बता दिया था कि इतने पैसों में आएगा। और हमारी उनसे बात हुई थी, वो कह रहे थे कि हम जो अपनी लेबर कॉस्ट है ना वो 200 रियाल पर मीटर के हिसाब से लेंगे। तो हमें ये मुनासिब लगा। जब वो मेजरमेंट लेने के लिए आए हैं ना तो घर पे मैं ही थी, तो मुझे वो बता रहे थे कि आपका 6 मीटर का काम है। 6 मीटर पे हमारी कबर्ड और बेड बनेगा और साथ उसके साइड टेबल्स भी होंगे। और जो ड्रेसर है ना वो अलग से बनेगा। उसका 1 मीटर का हिसाब लगाया था तो वो कह रहे थे कि तकरीबन 6 से 7 मीटर में आपका ये सारा काम हो जाएगा। अच्छा जी, हमारे ख्याल से था कि 6-7 मीटर जो काम है ना इसका 1200 या 1400 रियाल जो है वो लेबर कॉस्ट होगी। और बाकी जो सारी लकड़ी और जो हैंडल्स वगैरह जो कुछ भी यूज़ होना है इस काम में, जो भी मटेरियल होगा वो था 2500 या 2600 रियाल का। तो हमने सोचा कि हमारा तकरीबन 4000 के करीब ये काम हो जाएगा और हमें हमारी पसंद की हर चीज़ जो है वो बना के दे देंगे। लेकिन गलतफ़हमी यहाँ पे हुई है कि वो हमें बताना भूल गए और हम भी उनसे पूछना भूल गए कि जो ऊंचाई है और लंबाई है इसके अलग अलग चार्जेस होंगे, या फिर आप जो है ना वो सिर्फ लंबाई में ही ऊंचाई भी कवर करके देंगे। आई होप आपको भी मेरी बात समझ आ रही होगी। मैं यही समझ रही थी कि 1 मीटर अगर लंबाई है ना तो इनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ऊंचाई कितनी है। ऊंचाई चाहे 2 मीटर हो, 3 मीटर हो, ये काम हमें जो है ना वो 1 मीटर में सारा ही करके देंगे, ऊंचाई का भी और लंबाई का भी। लेकिन इनका हिसाब इस तरह से नहीं था। ये कह रहे थे कि हम 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर ऊंचाई, इसका 200 रियाल लेते हैं। तो इस तरह इन्होंने हमें बताया कि आपका बनता है 6 मीटर लंबाई, 3 मीटर जो है ना आपकी ऊंचाई बनती है। 6 3 18, 18 मीटर आपका ये काम है और 1 मीटर जो आपका ड्रेसर बनेगा उसका काम है। तो इस हिसाब से हमारा 19 मीटर काम बन गया। 19 मीटर के हिसाब से अब जब हमने मज़दूरी का हिसाब लगाया तो वो तकरीबन 4000 के आसपास जा रही थी। अभी इसमें बेड की जो टेक बननी थी वो अलग, जो इसके अलावा पॉलिश और जो पेंट वगैरह कुछ वो बता रहे थे वो चीज़ें अभी अलग थी, अभी वो हमने नहीं लेके दी थी। तो जब उन्होंने कहा ना कि आप हमें 2500 रियाल अभी दे जाएं, 2500 या 3000 मज़दूरी का, बाकी जब काम ख़त्म हो जाएगा बाकी जो रह जाएंगे ना 1000-1500 वो बाद में दे देना। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं यार, आपने तो हमें कहा था कि आपका 6 से 7 मीटर का काम है तो 1200-1400 रियाल मज़दूरी बनती है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये तकरीबन 4000 के करीब आ रही है मज़दूरी। तो फिर उन्होंने जब बताया ना कि भाई आपका 18 मीटर काम है तो इस हिसाब से 18 से 19 मीटर काम है, इस हिसाब से आपका 4000 के करीब बन रहा है। तो फिर हमें समझ आया कि यार हमसे ये गलत फहमी हुई है और उन्होंने भी नहीं बताया और हमें भी नहीं पता था इस बात का पहले। तो बस इस वजह से ना हमें यह काम फिर बहुत महंगा पड़ रहा था। तकरीबन 8 से 9000 रियाल में ये काम पड़ रहा था, जो हमारे पाकिस्तान के हिसाब से कॉस्ट आती है तकरीबन 4 से 5 लाख के दरमियान। तो इन्होंने ना उनको सारा कुछ लेके दे दिया, लकड़ी भी ले दी, हैंडल्स वगैरह जो कुछ चाहिए था सब कुछ ले दिया। लेकिन फिर जब ये पैसे उनको देने लगे ना 2500 रियाल जो उन्होंने पहले मांगा अपनी लेबर कॉस्ट का,
तो फिर इन्होंने देखा कि इनके वॉलेट में पैसे कम थे, तो इन्होंने कहा कि मैं आपको ना बैंक से शेयर कर देता हूँ। तो जैसे ये गाड़ी में आए, इन्होंने मुझे बताया, तो मैंने इनसे कहा प्लीज़ एक दफ़ा आप मेरी बात तो सुने, आप सोच के देखें, ये हिसाब हमें बहुत महंगा पड़ेगा। जब हम यहाँ पे ख़ुद को देखते हैं ना कि हम एज अ सिटीज़न रहते हैं और यहाँ पे हम रेंट के घर में हैं, कोई ज़ाती घर नहीं है, तो फिर फील होता है कि इतने ज़्यादा खर्चे करने की क्या ज़रूरत है। पता नहीं कब और कैसे हालात में हमें अपने मुल्क जाना पड़े, तो बेहतर है यहाँ पे हम अपना एक नॉर्मल सा सेटअप रखें, बहुत ज़्यादा सारे खर्चे ना करें जो कल को हमें पछताना पड़े कि हमने ऐसे ही पैसे अपने ज़ाया किए हैं। तो मैंने इनको यही कहा कि जब हम अपना ज़ाती घर बनाएंगे ना अपने पाकिस्तान जाके, तो फिर हम इस तरह के खर्चे करेंगे, अपनी सब चीज़ें बनवाएंगे पसंद के हिसाब से। तो अभी आप मेरी बात माने प्लीज़, एक दफ़ा आप मुझे हिराज ले जाएं, क्या पता हमें वहाँ पे बहुत रीज़नेबल प्राइस में कोई यूज़ में मिल जाए, या फिर शायद नया ही मिल जाए और बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाए। तो ये कह रहे थे कि अगर नया मिलेगा या फिर पुराना मिलेगा, जो भी है वो इस तरह की चीज़ नहीं बनेगी। ये ऐसे ही हैं कि इनको ना पैसे लगाते हुए ज़रा भी परवाह नहीं होती, लेकिन मेरा तो ऐसे जैसे ना खून पूरा खुश्क हो जाता है मैं बड़ी थोड़ी सी ना कहते हैं ना जैसे कंजूस कह लें मुझे, मैं वही। मैं आपको ना इनकी थोड़ी सी बातें भी सुनाऊंगी जो मैंने ऐसे ही रैंडमली रिकॉर्ड की हैं। इनको बिल्कुल नहीं पता था कि वो मैं ना ऐसे आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो बस जैसे ये मेरे साथ बात कर रहे थे ना, वो भी मैंने थोड़ी सी रखी है, वो मैं आपको अभी सुनाती हूँ आगे चल के। फिर आप देखना कि मैं कितने पैसे बचाने की कोशिश करती हूँ और ये जो है ना ये लुटाने की कोशिश करते हैं। बस अभी हम लोग ना निकले थे और हम हिराज ही जा रहे थे कि वहाँ जाके एक दफ़ा देख लेते हैं, क्योंकि हम भी ना 3-4 साल हो गए हैं जब से यहाँ रियाद आए हैं ना, तो हमने कोई एक्स्ट्रा चीज़ें घर की चेंज नहीं की, कुछ भी एक्स्ट्रा चेंज नहीं किया। बस एक दफ़ा सोफ़ा ही लिया यहाँ से, तो एक ही दफ़ा बस हम हिराज गए थे, वो भी जो हमारे घर के पास है ना हिराज नसीम, वहाँ पे हिराज बिन कासम जो है ना, वो हम जल्दी कभी भी नहीं आए। तकरीबन 3 साल बाद मैं भी यहाँ जा रही हूँ, तो अभी हमें आइडिया भी नहीं था क्या रेट होंगे, क्या हिसाब होगा। तो आपको ना मेरी वीडियो से बहुत सारी घर बैठे इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, बहुत सारे जो है ना खूबसूरत बेड सेट देखने को मिलेंगे और बड़ा मज़े का व्लॉग है। तो चलें जी, हम सब मिल के चलते हैं हिराज, ठीक है। ले ला अपनी पसंद की चीज़ ले ला, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इतों देख ले, पसंद आंदी ठीक है, नहीं आंदी तो उन्होंने 2500 रियाल भेज दो, उन्होंने काम कर 100-200 ना वेखी हम बस। मेरी गल सुनो, मैं ये कह रही कि अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ अगर यूज्ड भी मिल जाए अच्छी कंडीशन च, देख लेने बड़ी कबर्ड होए, बड़ा बेड होए, ते अपनी फैमिली दे हिसाब नाल अपना अच्छा निजाम हो जाए। हां भैया दुकानां नवीं आए ते हैगे ते अगर इथों नहीं मिलिया तो फिर वो करवा लांगे। नहीं मैं तो कहना पहले अंदर वड़दे हां, पहले अंदर जाने हां। हां देखो सारी कबर्ड बेड हर चीज की दुकानां। हां वही मैं कह रही ना, अगर अपना 2 ਤੋਂ 3000 ਦੇ अंदर कम हो जाए ठीक है, अगर नहीं तो फिर सोच लूंगी। यार 7-8 हज़ार रियाल को थोड़ा वा, एक बेडरूम ते यही इतने पैसे लाने। السلام عليكم ابوي، كيف حالك؟ تمام. هنا في محلات عشان سرير خشب، دولاب خشب في. طيب شكرا. माशाल्लाह माशाल्लाह, ਤੁਸੀਂ ना बहुत बड़ा दिल रखते हो, सच्ची ਤੁਸੀਂ नहीं परवाह करते। पर ਮੈਨੂੰ ना बहुत ज्यादा सोच आंदी कि यार ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਦਈਏ। अगर ਉਹ ਮੀਟਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ मेरी गल सुन, टोटल दीवार ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, मेरी गल सुन, मेरी आदत की है, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਬੂ ਜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋੜ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਾਣਾ ਹੁੰਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਦੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਮੈਂ ਕਦੀ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਯਾਰ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਭਈ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਣਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। 10 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਤੂੰ, ਜਾਂ ਵੇਚੋਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਦਾ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਟ ਲੈ, ਆ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਸਮੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਸਹੀ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਣਵਾ। ਉਹ ਸਾਈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਕਾਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਕਾਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਲੈ ਆਏ ਆ ਨਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ هذا معقم، هذا تحكيم، ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। هذا حق ਉਹ السرير. ਨਹੀਂ ਆ, ਬੰਦਾ ਚੂੰ ਚੂੰ ਕਰੇਗਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੈਗੇਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਨੀਚੇ। انا ابغى عشان انا تحت تركب ايش اسمه الشنطه، ابغى تحت تركب اقراص لازم. شيل هذا، يبغى طبيعية هذا.
بس هذا احسن يا مدام، هذا دولاب كبير، انت ركب شنطه براحتك. هذا دولاب 3 متر، دولاب كده، هذا كده حبيبي، شوف دولاب 3 متر. هذا دولاب 3 متر، انت ما يبغى شريك. मुसना को आके पूछते हैं ना ده 400. ये है इसके साथ इस तरह बेड है इस तरह मुस्फा हेलो पूछो ये कितने मीटर बेड है هذا سرير كم طوله كم مترين مترين هذا مترين مترين كله هذا كم مترين 180 هذا مترين مترين يا मानो अब अच्छे वाला कह रहे हैं मीटर 2 मीटर मैंने बोला ये पूछो किन्ने दा दे दे كم هذا هذا بيت، ايوه هذا 600 ريال. نعم 600 انا ابغى هذا سوا كومبليت كله، كامل وهذا وهذا شوف لازم شيء كويس عشان انا ما في ثلاث صورة ب 2100. طيب كم يطلع كله؟ هذه كمان في جوال. هذا اخر 1000 ريال. آخر شيء. مرة ايش آخر. سوى دولار هذا سرير دولاب سرير، هذا 2 بوكس، اوكي هذا هذا شوفنيرة، هذا برضه هنا يجي مراية، هذا يجي مراية برضه. जिप्सा वो जो फोर्ड आप लेके आए थे फोर्ड बस हुआ? शबकात का फोर्ड लेके बस आए थे, हुआ? उसके फोटो? अंदर पीछे जनरेटर था जनरेटर के ओके अभी वो 266 जना 100 किलोमीटर मेरे को व्हाट्सएप करो फौरी यहाँ पे ऐसे मिनट लगा Kia Sportage 2663 वो वर्षा मिसमार्ट में है एक्सीडेंट गाड़ी है उसको किलोमीटर هذا يجي कितने पैसे कह रहे हैं वो देखो वो शीशे में लाल هذا يجي يركب ورا اغراض، هذا يجي 2000 कह रहे हैं 2000 ने दे देना 1500 सही ठीक है है नहीं वो तो कम बहुत लगे जा मैं भी यही कह रही हूँ कि ज्यादा महंगा पैंदा हो सब दा अलमारी बेड और هذا 2 بوكس، طيب هو ايش الطريقه بوكس موجود. تحت في خشب ولا 2 بوكس. انا معلوم طيب هنا تحت ايش خشب انا اقدر اركب شنطه تحت इनको कोई नीचे दिखाए ना कि شنطة طيب سرير. انا ابغى بالله ارفع اشوف عشان مره واحد मानो रेट यही है मार्केट को मुके इसको लगाओगे सही हाँ अच्छा हो जाएगा ना हाँ बिस्मिल्लाह हेलो गैस कर लो अपन 1500-1800 ਦੇ ਵਿੱਚ मिल जाना इंशाल्लाह ਉਹ ਤਾਂ इंशाल्लाह ਕੰਮ ਉਹ ਆਰਾਮ से आ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਤੋੜਨੀ والله तो लगे भी सोने लगेंगे आ बेड चेक करो तो टेक कितनी बड़ी ओए हाँ सस्ती है 200 छोटा चलो पूछो ना एक दफा या हबीब ना और वो भी सोनी लाई है वाओ ब्यूटीफुल गाइस ज़्यादा थोड़े जे इधर होइए थोड़े जे एन होइए गाइस ये चेक करो कितना खूबसूरत है ओए जो ड्रेस कितना बड़ा ओए वाह बहुत सोना साला दिल निकाल दिया क्यों भाई एने चढ़ाइए हैं एने चढ़ाइए दर्द ਇਹਦਾ ਨੀਚੇ ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਓਏ ਕਬੋਰਡ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ टेंशन फ्री हो गई फिर मैं अपने बोलूँ नहीं दूसरे कमरे को रख के दूँ सोना वाला हाँ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਰੇਟ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਆ ਅੱਛਾ خلص بعدين تعال لا اول شيء خلص هنا بعدين تعال ما في مشكلة ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ
हाँ इन्होंने इन्हें लिखे ममनू तस्वीर, असी पूरी वीडियो ले ली। अभी यहाँ पे नमाज का टाइम है, सब शॉप बंद हो गई हैं और बच्चे ये देखें खेल रहे हैं। नमाज के बाद खुलेंगी ना तो फिर हम इंशाल्लाह ना दोबारा से सारी मार्केट देखेंगे, जो हमें सबसे अच्छा लगा, रीज़नेबल लगा वो हम लेंगे। और जो वो गोल्डन वाला अभी हमने देखा था ना, वो 5500 रियाल में कह रहे थे कि घर पहुंचा के फिटिंग करके देंगे। तो अभी देख लेते हैं, कोई अच्छा सा और मिल गया तो ठीक है, वरना फिर उस पर दिल आया हुआ है अभी तो। खाली ना पर की भी 5-6 दिन बाद आएगा कहना उधर रख। मैट्रेस पहले ले जाएंगे, बाकी चीज़ें बाद च। ओ यार इंज मैं नहीं करना। 2-4 चीज़ थर्मस ना फिर रेडीमेड किदा मिलेगा है, ये तो इन्होंने सैंपल रखे होंगे बस। मैं इधर बदरिश होया इसका हाइड्रोलिक है नीचे सिस्टम। ये देख लो उसको कैसे मार रही है। उससे कह रही है कि ये ना फोक मुझे दे। इसको नूडल भी निकाल के दिए हैं, प्राइस भी लेके दिए हैं, फिर भी कह रही है कि फोक मुझे दे दे। ये लो फोक भी ले लो। देखो भाई चला गया। अब पहले फ्राइज कह रही थी, फ्राइज लिए, फिर बिलाल के नूडल देख के कह रही मैं नूडल लेने हैं, नूडल दिए तो कह रही फोक भी लेना है। इसने हर चीज़ पे कब्जा करना है। मैं आपका ले लाऊं? ले लो आप मेरा ले लो। ये मेरे नूडल थे, अब बिलाल ने ले लिए। हमने बहुत ज़्यादा सारे बेड सेट देखे हैं, लेकिन आपको भी मैंने कुछ दिखाए हैं। और अभी यहाँ पे ना बिल्कुल ऐसे ना भूख से बुरा हाल था। अभी हम थोड़ी सी पेट पूजा कर रहे हैं और आप मौसम ज़रा चेक करें, ऐसे लग रहा है अभी बारिश आ जाएगी। ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा शाम हो गई है। ये देखें गाइस, ये वाला बेड हमने पसंद कर लिया है। ये इतनी बड़ी इसके साथ कबर्ड है। ये देखें 8 हिस्से हैं इसके। 8 जो है ना वो 1 2 3 4 5 6 7 8 खाने वाली है ये। माशाल्लाह बहुत बड़ी है। इसके साथ हमें ये भी मिल रहा है और ये भी इतना बड़ा ड्रेसर, साथ ये लीड्स लगी हुई है। और वो ऊपर देखें, वो 2 साइड टेबल भी हैं, चेयर भी है, 7 या 8 चीज़ों का ये पूरा सेट, और साथ मैट्रेस भी मिल रहा है। अच्छा जी, जैसे हम बनवा रहे थे ना, उससे हाफ़ प्राइस में हमें बना बनाया मिल गया है। समझ लें वो 8000 रियाल में बन रहा था, ये 4000 रियाल में इन्होंने हमें दिया है सेट। इसके साथ मैट्रेस भी दिया है और ये घर पे डिलीवर भी फ्री में करेंगे और सेटिंग भी इसकी फ्री में करके देंगे। देख लें जी, अगर हम कोशिश करके देखें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हर चीज़ हो सकती है। जैसा हम चाहते हैं वैसा ही सब कुछ मिल सकता है अगर हम कोशिश करके देखें। तो बस ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत बड़ी टेंशन सॉल्व होगी। और मेरे हस्बैंड भी ना बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे कि चलो शुक्र हुआ तुमने सही सजेशन लिया और हम लोग एक दफ़ा हिराज आ गए, हमें रेट भी पता चल गए और हमें चीज़ भी अच्छी मिल गई। आप यकीन करें, यहाँ पे जो अच्छे वाले हैं ना बेड सेट, उनकी प्राइस है तकरीबन 4 से 5000 रियाल। और जो उससे कम वाले हैं जिनकी कबर्ड्स वगैरह बस नॉर्मल हैं, छोटी हैं, वो तकरीबन 2000 रियाल में मिलते हैं। और जो यूज़ में हमने देखे थे ना, सबसे पहले जो यूज़ में हमने देखा था वो तकरीबन 1200 या 1300 में दे रहा था। लेकिन जितने भी मैंने यूज़ में देखे थे ना, उनकी कोई हालत ही नहीं थी, ऐसे जैसे ना बिल्कुल किसी ने ना कबाड़ करके दे दिए हों। कोई उनका ना हाल ही अच्छा नहीं था, इस्तेमाल के लायक समझ लें कि नहीं लग रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि एक ही दफ़ा चीज़ लेनी है तो थोड़ी अच्छी सी ले लें। और इसकी कबर्ड माशाल्लाह आप यकीन करें 2 कबर्ड मिलाए ना तो ये अकेली बनती है, इतनी बड़ी है। और माशाल्लाह बहुत अच्छा सेट मिल गया हमें। अभी हम घर आ गए थे और रात का खाना हमने बस ऐसे किया था कि हमने चावल बॉईल कर लिए और कड़ी थी। मैंने आपको कहा था ना, हमारे घर में कड़ी बन जाए ना तो 2 दिन खाना बनाने की टेंशन ही ख़त्म हो जाती है। कभी पराठे के साथ खा लेते हैं, कभी बॉयल राइस के साथ। तो इस तरह ना हमारा फिर बड़ा अच्छा गुजारा हो जाता है और बहुत मज़ा भी आता है कड़ी के साथ चावल खाने का। तो बस जी, अभी हम लोग ना वापसी जा रहे हैं हिराज। ये हमारे घर के पास जो हिराज है ना, वहाँ जा रहे हैं। जो हमने सेट लिया है वो हिराज बिन कासिम से लिया है। और ये जिस हिराज में जा रहे हैं ये हिराज अल नसीम है, जो हमारे घरों के बिल्कुल पास है। यहाँ से हम लोग लेने जा रहे हैं वो वाला फोम जो कारपेट के नीचे बिछाया जाता है ना, ताकि सॉफ्ट हो जाए, पूरी जगह जो है फ्लोर पूरा सॉफ्ट हो जाए। तो वो हम लोग ना कारपेट लेने जा रहे हैं, क्योंकि हमें ना अभी अभी बैठे ही ख्याल आया कि जो कारपेट हमने लेके रखा हुआ है ब्राउन कलर में या डार्क ब्राउन कलर में, तो गोल्डन कलर में हमारा फर्नीचर है
तो नीचे ब्राउन कारपेट बिछा हुआ ना बहुत खूबसूरत लगेगा। तो उसके लिए जो फॉर्म है ना वो हमारे पास नहीं था, बस हम लोग वही लेने के लिए जा रहे हैं। और आज आपको पता है सबसे मज़े की बात ये है कि वो हमारे घर पे ना आज ही डिलीवर कर देंगे, आज ही वो हमें सारी सेटिंग करके बेडरूम की देंगे। इसमें ये नहीं है कि हमें 4-5 दिन वेट करना पड़े। बाकी हमने जितने भी देखे हैं ना कोई भी अवेलेबल नहीं था, बस सैंपल रखे हुए थे। वो कह रहे थे कि आप पसंद कर लें, अपना कलर वगैरह सेलेक्ट कर लें, हमें हाफ़ पेमेंट दें, हम आपको हफ्ते बाद जब ये कंप्लीट रेडी हो जाएगा ना तो फिर हम आपको आके घर पे सेटिंग कर देंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना वो कल रात जब सोए हैं ना ज़मीन पे तो उनको बैग में बहुत ज़्यादा पेन हुई है। वो कह रहे थे नहीं लेके जाना है, पूरा सेट लेके जाना है और आज ही लेके जाना है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये आज ही मिल गया और आज ही हमारी ये सेटिंग भी कर देंगे। और यहाँ पे मुसना बिलाल देखें यहाँ पे छुप रहे हैं और खेल रहे हैं। और हम ना इस टाइम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। तो इंशाल्लाह जी यहाँ से हम लोगों ने ना अपना जो लेना था वो फॉर्म वगैरह वो भी ले लिया है और हमारा जो है फर्नीचर वो भी 1-1.5 घंटे में आ जाएगा। तो इंशाल्लाह जो कल का व्लॉग होगा ना, जो इससे नेक्स्ट होगा, उसमें हम ना पूरी अपने रूम की सेटिंग भी करेंगे और हर चीज़ जो है ना वो सेट करके लगाएंगे, अपनी कबर्ड वगैरह भी और बेड भी। तो पूरे रूम की सेटिंग होगी कल के व्लॉग में इंशाल्लाह। तो उस टाइम तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह जी फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।